सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो हमारे पास क्या था भाई, मतलब कि मैंने एसिड के बारे में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और जो वीक एसिड है ये सारे क्या होते हैं, ये सारी बातें हो गई थी। और लास्ट टॉपिक मैंने लिखा था, लास्ट की लाइन मैच कर लो एक बार, वीक एसिड क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि जो वीक एसिड है वो क्या है कि ये लिखवा रखा है ना, जो वीक एसिड है वो क्या है कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्ट करता है। ठीक, अब जो एक हेडिंग डालो, यूज़ ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। ठीक है, हेडिंग हमारे पास है यूज़ ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। भाई सिंपल सी बात करते हैं, मिनरल एसिड के क्या यूज है। मिनरल एसिड क्या होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। जो हमारे पास मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मैंने मिनरल एसिड से पहले एक बात बताई थी, हमारे पास वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड है ना उसे हम क्या बोलते हैं भाई, वीक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, फल फ्रूट्स के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इंसान के या जानवर की बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। और जो मेरे पास मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो समझो स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज़ कहाँ पे हैं। ठीक, अच्छा तो पता है सबसे पहली चीज़, जब भी तुम कोई सा शैम्पू यूज़ करते हो, ठीक है, अगर उसके अंदर ना पैराबेन लिखा हुआ है, कभी तो उसमें जो लिखा था ना इंग्रेडिएंट, जो भी इसमें क्या क्या सामान मिला हुआ है, अगर उसमें ये मान लो पैराबेन लिखा हुआ है तो समझो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू है वो। ठीक, जब भी हमारे पास बहुत सारे शैम्पू हो गए, साबुन हो गए, अगर उसके अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि भाई उसमें पैराबेन लिखा हुआ है, फिर सल्फेट वगैरह लिखे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो मैं कुछ ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके यूज़ हैं क्या, देखो अगर तुम्हारे पास मिनरल एसिड के यूज़ आ जाए या फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके यूज़ आ जाते हैं, तो तुम्हें ये सारी बातें लिखनी होती हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट भाई मेरे पास है वो है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर है। सल्फ्यूरिक एसिड है, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि ये क्या, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। भाई पहला मेरे पास है, सबसे पहला जो तुम्हारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, भाई फर्टिलाइजर का मतलब पता क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है पता है किसी को, खेती वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइजर वगैरह, ठीक है, वो होते हैं। उसका मेरे पास अगला है पेंट डाइस। भाई जो पेंट वगैरह होते हैं ना, जो पेंट डाइस होते हैं, पेंट के जो कलर होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद अगली बात कर दूं, कोई से भी केमिकल को बनाने में, कोई सा केमिकल है उसका बनाने में यूज़ होता है। फोर्थ जो हमारे पास है भाई वो है प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ होता है, जो प्लास्टिक होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स ये है। उसके बाद लास्ट में डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, डिटर्जेंट। और जो लास्ट में हमारे पास है एक्सप्लोजिव एंड कार बैटरीज, एंड कार बैटरीज। सुनो भाई, तुम्हें समझ में क्या रखना है कि मतलब तुम्हें क्या बात ध्यान रख के चलनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पहला यूज़ है वो उसमें बताया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या यूज़ होते हैं।
ठीक है। ये तो मैं ना जर्नली पता होना चाहिए, मतलब कि ना नॉर्मल भाषा में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए कि भाई जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका क्या क्या यूज़ है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है नाइट्रिक एसिड। कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्या क्या है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो भाई जो नाइट्रिक एसिड का जो हम जो यूज़ करते हैं ना, वो सबसे पहला हमारे पास है फर्टिलाइजर बनाने में, दूसरा है डाई में, तीसरा है प्लास्टिक में। फर्टिलाइजर है, दूसरा है डाई में, मतलब कि वही रंग होता है भाई डाई का मतलब, और तीसरा हमारे पास प्लास्टिक में। थर्ड अगर हम बात कर दें तो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसका जो यूज किया जाता है वो रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील। रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील। भाई स्टील के ऊपर जो हल्के हल्के बहुत जो दाग धब्बे लग जाते हैं, जो दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि पेंट वगैरह लग जाता है तो भी उसके लिए क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये सारी बातें पता लग रही हैं। उसके बाद ना भाई अब जो हम नेक्स्ट बात पढ़ने वाले हैं हमारे पास है बेस के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ तक भाई तुम्हारा एसिड पूरा खत्म है, इसके आगे एसिड का कुछ छोटे मोटे टॉपिक आएंगे तो आएंगे, वरना कोई बड़ा टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। ये बातें तो लग रही है पहले, सुनो इसके आगे अब। भाई अगली हेडिंग डाल लो, हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एसिड के बारे में सारी बातें बता दी हैं। अब एक हेडिंग डालो बेस। बेसिस जो हमारे पास है इसको क्षारक बोलते हैं हिंदी में। सुनो भाई, जो हमारे पास ना बेस है, पहले समझो कि बेस होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई सी भी चीज़ जिसका स्वाद मान के चलो मतलब खट्टा हो, कड़वा हो, ठीक है, जिसका टेस्ट कैसा हो, बिटर टेस्ट हो, बस हमारी कोई सी भी चीज़ जिसका स्वाद हमारे पास कड़वा होगा उसे हम क्या बोल देंगे भाई, बेस बोल देते हैं, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलते हैं क्षारक। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें इसके बारे में जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी बात ध्यान रख के चलना। सबसे पहली बात क्या बताया मैंने, जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है भाई, कड़वा होता है, ठीक है। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक। इंग्लिश में बोला जाए तो एसिड का जो टेस्ट है वो हमारे पास कैसा होगा, सॉर टेस्ट होगा, खट्टा स्वाद होगा। और जो अगर मेरे पास बेस है, ठीक है, बेस का जो टेस्ट है वो हमारे पास बिटर टेस्ट होगा, कड़वा टेस्ट होगा। बातें पता लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद भाई हमें ना एक अगली बात, जैसे मान लो, अच्छा किसने सुना है जैसे कास्टिक सोडा सुना है, क्या होता है, सोडा वगैरह सुना है क्या होता है, सोडा चखा है भी, कास्टिक सोडा वगैरह जैसे जो खाने वगैरह बनाने में, चाउमीन वगैरह बनाने में जो यूज़ होता है ना, उसी को बोलते हैं। उसका स्वाद क्या है, कड़वा कड़वा सा होता है हल्का सा, तो वही तुम्हारे चाउमीन में हल्का सा स्वाद लेके आता है, ठीक है। जो तुम फास्ट फूड वगैरह खाते हो ना, जो जिसमें सिरका वगैरह डल जाता है, उसकी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या लिखना है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट है, पहला पॉइंट डाल लो, ठीक है। फिर चलो इस पॉइंट को पहले याद रखते चलना कि बेस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहूँ ना, तो भाई इसका एग्जाम्पल में सबसे जो पहला मेरे पास आ जाएगा वो कास्टिक सोडा आएगा। कास्टिक सोडा। दूसरा जो मेरे पास है भाई लाइम एंड वॉशिंग सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही, क्या क्या बताया मैंने। देखो वैसे नॉर्मल सी बात ध्यान रखना, जो भी हमारे पास ना जितने मैंने लिखवाए हैं ये सारे हमारे पास कड़वे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ है जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो उसका सेकंड पॉइंट है ना भाई, अच्छा ये मुझे बताओ, साबुन कभी चखा है, साबुन वगैरह चखा है कभी,
कभी गलती से चला गया, हल्का कड़वा कड़वा लगता है ना, ठीक। कभी देखो वैसे ना साबुन का जो टेस्ट है हल्का सा कड़वा टाइप होता है, ठीक। तो अच्छा साबुन को टच करते हैं कैसा फील होता है, सोपी सोपी सा फील होता है ना, बहुत ही चिकना चिकना सा फील होता है। तो कोई सा भी जो बेस होगा ना, अगर उसको हम क्या है कि भाई टच करते हैं, उसको हल्का सा ऐसे करते हैं, तो वो हल्का सा ना सोपी सा फील होगा। तुम कभी ट्राई करना, जो बहुत ही कड़वी सी चीज़ होगी ना उसको हल्का सा ऐसे करोगे ना तो हल्का साबुन जैसा फील आएगा, ठीक है, हल्की फिसलन सी होगी। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सोपी टू टच बोलते हैं उसको। तो और अगली बात इतने ध्यान की चलनी है, हमारे पास क्या भाई सोपी टू टच है, सोपी टू टच, ठीक है। बट टच करने में कैसा फील होता है, सोपी देखिए साबुन के जैसा फील होता है। उसके बाद ना मैं इसमें, अच्छा वो तो मैं याद है कि मैंने लिटमस पेपर के बारे में बताया था एसिड में, तो एसिड जो है भाई वो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें चेंज कर देता था रेड के अंदर। लेकिन जो बेस होता है ना वो क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है। तो मैं एक याद रख के चलना है, ठीक है, एसिड का या फिर बेस का, एक का याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा होता है। बातें तो लग रही है। मैंने बताया था कि भाई जो एसिड है, एसिड करता है जो तुम्हारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो बेस क्या करेगा, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, यही तो है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अगली जो मेरे पास बात है वो है बेस टर्न ब्लू, एक मिनट, रेड है ना, रेड लिटमस टू ब्लू। बताओ ये बातें पता लग रही है। उसके बाद भाई मैं और बातें बता रहा हूँ कि कभी भी अगर ये मान के चलो, अच्छा एक बात सुनो, जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी मेटल ऑक्साइड हो गए या फिर मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, वो सारे सारे बेस होते हैं। इसका मतलब समझो क्या है, कोई सी भी धातु, ठीक है, कोई से भी लोहे वगैरह की चीज़ें, लोहे चांदी पीतल की चीज़ें जिसमें करंट का फ्लो होता है भाई, अगर इनके ऊपर कोई सी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, बात समझ में आ रही है। तो तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो एक सोना है, सोना लिया, ठीक है, गोल्ड का टुकड़ा लिया मैंने, उस मान लो एक प्लेट लिया गोल्ड की मैंने, उसको मैंने हवा में छोड़ दिया, तो हवा में छोड़ने के बाद हल्का हल्का काला पड़ जाएगा वो। बातें तो लग रही है। हल्का काला पड़ता क्यों पड़ता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई सी चीज़ मेटल की ऑक्सीजन के हवा के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, काली काली लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। और वो जो लेयर होती है ना हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर। बात समझ आ गई। वही चीज़ अगर पानी के अंदर जाके चढ़ती है ना तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड की लेयर। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई मेटल की चीज़ है उसको अगर हम खुले हवा में रख दें, खुले हवा में रखने के बाद तो भाई ये देखो मैंने सिंपल बताया, मेटल है खुले हवा में रखा तो मेरे पास क्या है, उसमें ना ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। किसकी लेयर चढ़ेगी भाई, ऑक्साइड की। लेकिन अगर उसको पानी के अंदर रख दिया जाए ना, पानी के अंदर रखने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है। बात हमारी, उसके ऊपर हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है और ये दोनों भी ना बेस होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है मेरे पास, बेस। मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ बेस होती है ना जिनका स्वाद कड़वा सा होता है, तो वही चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई सी मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होती है ना, इसको हम बेस बोलते हैं। बात में आ गई। तो क्या लिखना है भाई तुम्हें, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। बताओ ये बातें तो आ रही है। जितने मेरे पास मेटल ऑक्साइड है और जितने मेरे पास मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है वो सारे सारे क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। ये तुम्हें इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट सा मान लो भाई। इससे इंपॉर्टेंट इसीलिए मान लो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कभी कभार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, मतलब कि तीनों में से ना तुम्हें क्लासीफाई करना होता है। या फिर तुमसे पूछ लेंगे भाई बताओ नीचे में से बेस कौन है, तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट के नाम लिख के दे देंगे। तुमसे पूछेंगे भाई बताओ इसके अंदर बेस कौन कौन से हैं, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में मेरे पास ऑक्साइड हो और हाइड्रो ऑक्साइड हो तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑक्साइड के अंदर ना कोई से मेटल होगा उसमें ओ होगा, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, MgO। और मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH, ठीक है, O होगा और H होगा, या फिर H होगा O होगा। ये बातें पता लगी। Mg क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मेटल के साथ O लग गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मेरे पास अगर मैग्नीशियम के साथ OH लगा तो मेरे पास क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बातें पता लग रही है। फिर सुनो, अब मेरे पास ना जो नेक्स्ट है वो समझ जाओ क्या है भाई। अब एक बात और समझो, बेस को हम बोलते हैं अल्काली। क्या बोलते हैं बेस को, अल्काली। मैंने पहले लिखवाया था ना, बेस को क्या बोलते हैं भाई, अल्काली। अब सुनो, बेस दो टाइप से होते हैं। हमारे पास बेस के कितने टाइप्स होते हो, दो। एक होता है सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब एक ऐसा जो पानी के अंदर घुल जाता है, दूसरा जो पानी के अंदर नहीं घुलता। तो तुम्हें एसिड वाली बात याद है, मैंने तुम्हें एसिड वाली बात के अंदर क्या बताया था कि एक एसिड मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी में पूरा का पूरा घुल जाता है। ये बातें बताई थी मैंने। जो मेरे पास जब एसिड था, देखो मेरे पास दो एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या होता है वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी में पूरा के पूरा घुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वो पानी में पूरा नहीं घुलते और फिर जाके मतलब आधा आधा घुलते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो बहुत ही कम हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बातें पता लगी। तो अब ना भाई वैसे मैं तुम्हें एक अगली बात बता रहा हूँ कि मेरे पास जो क्या होता है, बेस जो है ना, कुछ कुछ मेरे पास पानी में घुल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं घुलते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस है भाई। क्या बोलते हैं इसको, बेस को क्या बोलते हैं, अल्काली बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि मैं तुम्हें ना इसके जो भी है लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरे पास है, अच्छा क्या लिखवा रहा हूँ, जो पानी के अंदर घुल जाता है। पहले मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो वैसे, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मेरे पास क्या होता है कि जिसके लास्ट में मैंने क्या बोला, हाइड्रो ऑक्साइड लगना चाहिए, फिर ऑक्साइड लगना चाहिए, ठीक है। जो ऑक्साइड होगा वो हवे वाला होगा, मैंने अभी बताया था ना। जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, हवे में, और जो हाइड्रो ऑक्साइड होगा वो पानी में। बातें पता लगी। जो ऑक्साइड होगा वो हवे वाला होगा, मतलब कि हवे में उसके ऊपर लेयर चढ़ी होगी, और जो हाइड्रो ऑक्साइड होगा वो पानी वाला होगा, ठीक है। कोई सा भी मेटल, कोई सी भी धातु जिसके ऊपर काली परत चढ़ी है हवे में आके, उसके नाम के आगे ऑक्साइड लग जाता है, ठीक। और फिर कोई सा भी मेटल जो पानी के अंदर जाके, पानी में डूबने के बाद उसके ऊपर परत चढ़ गई है काली सी या हरी सी, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पानी में जाके घुल जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें देखो एग्जांपल दीजिए। पहला मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई इसका जो मेरे पास फॉर्मूला है वो NaOH है। मैं इनके फॉर्मूले थोड़ा ना याद करते चलना, क्योंकि ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आ जाते हैं। अगला है पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो भाई उसके बाद ऐसे मेरे पास और भी है। जो थर्ड है मेरे पे वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो भाई मेरे पास है ये CaOH2, और जो फोर्थ है यहाँ पे वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है NH4OH,
और जो फिफ्थ है हमारे पास वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg MgOH2 है, OH2। बताओ भाई, ये पहले बातें तो लगी, तुम्हें बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका फॉर्मूला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब तुम्हें फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं। अब सुनो भाई, अब हम ना अगली बात करके चलते हैं कि देखो मैं तुम्हें ना पहले मैंने बताया था कि हर एक टाइप के एसिड में क्या कॉमन बात होती है। मैं तुम्हें क्या बताता था, जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर कॉमन चीज़ें क्या होती है। मैंने बताया था पहले कि मेरे पास मान लो कोई सा भी एसिड है, ठीक, तो उसके अंदर एक चीज़ तो कॉमन होगी, वो मेरे पास क्या था, वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना, ये तो था। कोई सा भी एसिड होता है वो किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस करेगा, ये बातें मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब ना मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ कि जितने भी बेस होते हैं ना उसके अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है। बस मैं जितने भी टाइप के बेस हैं उन सब के अंदर कॉमन चीज़ होती क्या है ये बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो, अब ये सबका हो गया ना। तो भाई हेडिंग डाल लो, व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन। भाई इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप के हमारे पास बेस है, जो भी हमारे पास बेस है उन सब के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर एक टाइप के बेस के अंदर आती ही आती है। देखो भाई अब सुनो, पहले समझो कि हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं वाला। देखो पहले मैंने तो बताया था कि हर एक टाइप के एसिड में क्या चीज़ सेम होती है। देखो पहले मैंने क्या लिखवाया था कि व्हाट डू ऑल द एसिड, बेस के बदले क्या लिखवाया था मैंने, एसिड हैव इन कॉमन। उसका मतलब ये था कि जितने भी एसिड होते हैं उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि ये एसिड है। मैं तुम्हें गिलास में ना बहुत ही लिक्विड एकदम पानी के जैसा दिखने वाला कुछ दे दो, बोलूँगा पियो, तुम कैसे पहचानोगे बिना चखे तुम कैसे पहचानोगे ये एसिड है। उसको किसी पर डालोगे, हल्का सा धुआं निकलेगा, पहचान जाओगे भाई एसिड है, बात समझ आ गई। उसको तुम पानी में डाल दो, ठीक है, अपने आप धुआं उठना शुरू हो जाएगा, क्या पहचान जाओगे भाई मेरे पास एसिड है। लेकिन अगर मैं ऐसी ही बात बोल दूँ कि बेस कैसे पहचानोगे, बात समझ आ रही है। मैंने बोला बेस को तुम कैसे पहचानोगे, तो इसके पीछे भी तरीका है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिख लो ऑल द बेस डिजॉल्व इन वाटर, तरह से लिखना शुरू करो, ऑल द बेस डिजॉल्व in water to produce hydroxide ions। हाइड्रोक्साइड आयन्स। भाई सुनो, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना इसे हम शो कैसे करते हैं, इसे शो करते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है। ये बातें तो लग रही है, जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है उसे क्या कहते हैं OH माइनस है, ठीक है। अब सुनो भाई, इसका हमें मतलब क्या समझना है। देखो जैसे वैसे तो मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, पहले एग्जांपल से समझेंगे हम क्या क्या चीज़ है हमारे पास। जो पहला मेरे पास एग्जांपल है वो है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई बातें तो नहीं इसके नीचे हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड होगा वो बेस होता है, बातें तो लग रही है। जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड लग जाए वो क्या होता है मेरे पास, बेस हो जाए। इन बातों को ध्यान रख के चलना। तो मैंने क्या बताया भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको वाटर में सॉल्यूट करता हूँ, मतलब वाटर के अंदर भाई मिलाता हूँ, ठीक, तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास देखो जो सोडियम के आयन से वो अलग हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन के मतलब कि जो मेरे पास हाइड्रो ऑक्साइड के आयन से वो क्या अलग हो जाएंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ।
मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। अगर मैं जैसे इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे इसको पानी में डालूंगा तो सोडियम के आयन्स अलग हो जाएंगे और जो हाइड्रोक्साइड है उसके आयन्स अलग हो जाएंगे। लेकिन अब एक बात समझो, तुम्हें हमेशा एक बात, मैंने 9th क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी किसी दो एलिमेंट को जोड़ना होता है तो एक के आयन प्लस के होने चाहिए और एक के आयन माइनस के होने चाहिए, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। जब भी मेरे पास देखो एक चीज़ बता दी मैंने, मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का जो प्लस प्लस का साइड है दूर भागते हैं, ये जो मैग्नेट के एक ही जैसे के साइड होते हैं दूर भागते हैं ना अपने आप। और अगर माइनस माइनस को भी मैं एक साथ लाता हूँ तो भी दूर भागेंगे, मतलब कि इन दोनों में दूर भागते हैं। लेकिन एक में प्लस का ले आऊँ, दूसरा माइनस का ले आऊँ, तो बताओ चिपक जाता है आराम से। ये बातें तो पता है ना। तो तुम ना इस चीज़ से ध्यान रख के चलना कि कभी भी दो एलिमेंट होते हैं ना, मैंने क्या होता है, कभी भी अगर मेरे पास कोई से दो एलिमेंट है उसमें से एक के आयन्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और एक के नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, मैंने क्या बताया तुम्हें यहाँ पे कि ऑल द बेस डिजॉल्व इन वाटर, वो सारे के सारे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। भाई क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे लिखते हैं इसको? OH माइनस करके लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ना। तो मैंने इसको पानी में मिलाया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा भाई, सोडियम का आयन बच जाएगा, सोडियम आयंस। ये बातें पता लगी? देखो ये वाला जो मेरे पास है ना, सबको पता है ये माइनस में, ये सबको पता है प्लस में होगा। अगर ये वाला देखो हाइड्रोक्साइड आयंस बताया मैंने, पर मेरे पास माइनस में होते हैं, ठीक है। दूसरा फिर मेरे पास क्या होगा, प्लस में होगा ना। मैंने क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। तो अब समझो, अगर मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लिखता हूँ ना, कैसे लिखूंगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो देखो NaOH, ठीक है। तो इस साइड गए, पानी मिला था ना मैंने, जो मैंने वाटर में इसको डिसॉल्व किया था, तो एक तो सोडियम का आयन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सोडियम में क्या होता है, Na होता है, सोडियम का सिंबल याद है ना, Na। और ये मेरे पास क्या होगा भाई, प्लस में होगा, और ये वाला OH ये होगा माइनस में। ये बातें पता लग रही है क्या कर रहा हूँ मैं? देखो भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। NaOH होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने डाला पानी के अंदर तो क्या हो गया, सोडियम के आयंस अलग हो जाते हैं और जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड के आयंस है वो क्या अलग हो जाते हैं। ये बातें पता लगी? हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी अगर हम बेस का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो उसमें क्या भाई वो मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस को अलग कर देता है। इतनी बात ध्यान रख के चलना। अब सुनो, मैं इसका ना मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल था, अब जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है वो देख लो। वो है भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने डाला पानी के अंदर, ठीक। तो क्या क्या अलग हो जाएगा भाई, पोटेशियम अलग हो जाएगा, पोटेशियम के जो आयंस हैं वो प्लस वाले होते हैं, वो अलग हो जाएंगे। और उसके बाद जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड के जो आयंस हैं, जो हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं ये माइनस वाले होते हैं, ये अलग हो जाएगा। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जो मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है भाई, इसका सिंबल क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? KOH होगा। बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने क्या होता है यहाँ पे, ये मेरे पास हो जाएगा KOH, ठीक है। तो ये गया मेरे पास इस साइड, तो मेरे पास जो K है, जो पोटेशियम है वो अलग हो जाएगा, और जो मेरे पास क्या है कि अगला हाइड्रोक्साइड है उसका आयंस का मेरे पास अलग हो जाएंगे। ये तुम्हें बातें बता दी, क्या सिखा रहा हूँ मैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जो मेरे पास पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, ये रहा मेरे पास पहला एग्जाम्पल, ये रहा दूसरा। भाई सिर्फ इस वाली लाइन को समझाने के लिए मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए, वरना इस एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब सुनो, हम इसी के जैसे ना और आगे बात करते हैं। बेस हमारे पास दो टाइप से होते हैं,
ठीक है, वो देखो जैसे एसिड थे ना 2 टाइप के, वैसे ही मेरे पास बेस होंगे 2 टाइप से। क्या क्या नाम होगा भाई? एक मेरे पास होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्या होगा? वीक बेस। भाई देखो जब तक तुम ना याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, लिखवाने का, समझने का, समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें याद करना ही पड़ेगा तभी कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है इसका। अब सुनो भाई, जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको हम स्ट्रॉन्ग अल्काली बोल सकते हैं ना, जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है इसको मैं स्ट्रॉन्ग अल्काली बोल सकता हूँ। और ये मेरे पास क्या है? वीक अल्काली। बताओ ये बातें तो लग रही है। मेरे पास क्या हुआ है? स्ट्रॉन्ग अल्काली, जिसको मतलब बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो वीक अल्काली है इसे क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार जो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो बेस है इसके बारे में बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट होगा जो वीक बेस है उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, समझो। पहले ऊपर का सबका हो गया, सुनो उसके आगे। भाई ये समझ में आ गया टॉपिक जो मैंने ऊपर करवाया था अभी? देखो भाई पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। जो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम स्ट्रॉन्ग अल्काली बोलेंगे, सुनो भाई। अच्छा ये बताओ, जैसे एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता था, क्या बता रहा हूँ मैं? एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो 2 तरीके के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। सुनो मैंने बोला, तो पहले हल्का से रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, सुनो मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हमने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, यही तो होगा ना? स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, ठीक? स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, तो फिर क्या करता है वो? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये बातें तो लग रही है। मैंने लाइन लिखवाई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वाटर, फिर उसके बाद क्या होता है? एंड कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर होते हैं एंड देन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये वाली बातें बताई थी मैंने, बात समझ आ रही है? अगर मैं इसी को बेस की फॉर्म में लिखूंगा, पता क्या लिखूंगा? देखो एसिड जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मेरे पास जो बेस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है ना। अभी लिखवाया था ना मैंने कि ऑल बेस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। ये तो है। जो मेरे पास एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन, और जो मेरे पास बेस है वो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ही ना हम इसके स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जो मेरे पास वीक है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई तुम सब थे ना पिछली क्लास में? पिछली क्लास में कौन नहीं था? बेस जो एसिड वाली जो क्लास चली थी इससे पहले, जिसने देखा भाई एक बार रिवाइज कर लेना, वरना इसके फिर सर के ऊपर से बाउंस मार देगा। इसमें लिखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस completely ionized ionizes in water and thus produce large amount of hydroxide and thus produce large amount of हाइड्रोक्साइड आयंस। बताओ भाई ये बातें पता लग रही है?
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो क्या करता है, कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, उसके बाद ना भाई इसके मैं तुम्हें एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल जो हमारे पास है वो है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है मैंने। सुनो मैं तो मैंने जो एग्जांपल लिखवा रहा हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से बेस मेरे पास का स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे पहले मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, NaOH। दूसरा मेरे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं KOH। भाई ध्यान रखिए जिसके लास्ट में ना हाइड्रोक्साइड लग जाता है, देखो पोटेशियम का तो मैंने K लिख दिया और हाइड्रोक्साइड का क्या लिख दिया मैंने, OH। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। फिर सुनो भाई ये मैंने लिखवा दिया स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड देन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही वीक की बात करूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा। वो बस हमारी वीक में क्या होगा, मतलब कि जो कमज़ोर होंगे, ठीक है, तो भाई उसका क्या होता है, वो पानी के अंदर पूरा का पूरा नहीं मिलेगा और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये बातें पता लग रही है। फिर सुनो अगली हेडिंग डालो वीक बेस। वीक बेस जिसको बोलते हैं हम वीक अल्कालीस। ठीक है भाई, क्या होता है मेरे पास कि वीक बेस लिख दे रहा हूँ, वीक बेस partially ionizes in water and thus produce a small amount of हाइड्रोक्साइड आयंस। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ इसके। जो मेरे पास वीक बेस है उसके एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। भाई पहला मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं NH4OH, NH4OH। दूसरा जो हमारे पास है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे लिखेंगे CaOH2। ठीक है, उसके बाद भाई जो हमारे पास अगला है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे बोलेंगे MgOH2। भाई सुनो तो मैंने कुछ तो मतलब कि इनके एग्जाम्पल वगैरह याद रहने चाहिए। तुमसे कोई पूछ रहे हैं भाई देखो इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट के नाम लिख देंगे नीचे, फिर पूछेंगे भाई बताओ कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो वैसे तुम इसको गूगल भी कर सकते हो कि नेम द नेम ऑफ ऑल वीक बेस या फिर नेम ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे कैसे करना, होमवर्क कर लाना। क्या लिखना है भाई तुम्हें, नेम ऑफ ऑल वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस विद फॉर्मूले। ठीक
ठीक है भाई, ये बातें पता लग रही है। ये तुम्हारा होमवर्क है, मेरे को घर से चाहिए तुम्हारा, ध्यान रख के चलना भाई। जितना मैंने लिखवा दिया ना इसे एक बार ढंग से याद कर लेना। उसके बाद जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो भी बातें बताऊंगा तो मैं वो सारी की सारी भी आनी चाहिए आसानी से। और भाई देखो जिसको नहीं है फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। कर लो, सुनो डाउन।